हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु में। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड के लिए अकाउंटेंसी का, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को बताने वाला हूं। यानी कि आपको आज मिलेगा, आपने जो क्या किया है 2023 का जो बोर्ड एग्जाम था अकाउंटिंग का, उसको जो सॉल्व किया है एक्चुअली में वो सॉल्व सही है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या रहा, किस तरह से सॉल्व करना है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन का एमसीक्यू से लेके फिल इन द ब्लैंक से लेके आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। आप अपने मैच कर लीजिए, आपने क्या किया है, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था, और आपको ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का था, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट मिला था, 15 मिनट पढ़ने के लिए और 3 घंटा जो है आपको काम लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस नाम को, यूट्यूब चैनल को, आपका अपना चैनल। और इसमें आपको 2024 बैच जो आपके जूनियर स्टूडेंट है उसको ही बताइएगा कि लाइव क्लास फ्री में ज्वाइन करें। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई चॉइस के, जिसमें आपसे पूछा गया था इस साल 12 मल्टीपल चॉइस, और हर एक चॉइस कितने का था? 1 मार्क्स का था। तो यार इस फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the final accounts of non-profit organization that is also known as NPO? बताना इसमें से NPO में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, मैच योर आंसर। Question number second, Asha is a partner in a firm. She withdraw 5,000 each quarterly at the beginning of each quarter. ठीक है ना, 5,000 रुपए हर क्वार्टर में निकालती है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। टोटल कितना वो विड्रॉ करेगी फिर? 5,000 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20,000। ड्रॉ इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, 12/100। और आपको पता होना चाहिए कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर उसने अमाउंट विड्रॉ किया तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा 7.5 मंथ का। 7, अब कैलकुलेट कीजिए, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया है द पीरियड फॉर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग, आपको क्या पीरियड बताना है। तो आंसर इज 7.5 मंथ, दैट इज हियर। कैलकुलेशन कर लेते तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका कितना? 1500। बट हमसे केवल पीरियड पूछा गया, बट आपको मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन बता दिया, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Kavita and Mamta are partners in a firm. Sharing profit is the ratio of 4, 4.5 and 5.5. They admitted Akshita as a new partner. The new profit sharing ratio will be 7, 11 and 2 in the future. What will the sacrificing ratio? आपका sacrificing ratio होगा, sacrificing ratio इक्वल टू होता है old ratio माइनस न्यू रेशियो। इनका जो ओल्ड रेशियो है इसमें से इनकी न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:0। कैसे होगा, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले का कितना होगा? पहले का हो जाएगा 4.5 अपॉन कितना? 10। इसमें से माइनस कर देंगे कितना? माइनस कर देना है हमें 7/7, 18, 19, 20 को। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 7/20 इक्वल टू 2/20, राइट। ये हो गया किसका? कविता का। अब हम ममता का कैलकुलेट करेंगे। ममता का पुराना कितना है? 5.5/10, उसमें से माइनस कर देंगे 11/20। हेयर इज 20, 10 टू द 20, और 5.5 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 - 11 इक्वल टू 0। यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? 2 and 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेट इन द कंडीशन। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? गेनिंग रेशियो ऑन द रिटायरमेंट टाइम, ऑन द डेथ टाइम, दोनों में कैलकुलेट किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। एडमिशन के टाइम कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जाता है? एडमिशन के टाइम कैलकुलेट किया जाता है, वो उसको क्या होते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रांसफर टू। जब डिसोल्यूशन होता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? राइट ऑप्शन, यूटिलाइजेशन अकाउंट में। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इन अ 1 पर्सन कंपनी? एक 1 पर्सन कंपनी है जहां पर पूरी कंपनी में एक ही मेंबर होता है, उसका मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए? द राइट आंसर इज 2 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, उस केस में कॉल्स इन एरियर जो होता है विल बी 10% पर एनम। जो कॉल्स इन एरियर होता है उस पर 10% पर एनम का दिया जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया जाता है? दैट इज टेबल एफ के अकॉर्डिंग। जहां पर जो भी कॉल्स इन एरियर होगा, मतलब जब पेमेंट नहीं आएगा शेयर का,
तो उसके बदले में क्या कंपनी के थ्रू उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% का वो होता है, कंपनी एक्ट के टेबल एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर कंपनसेशन, इन्वेस्टर का जो कंपनसेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जीरो कूपन रेट डिवेंचर आर इशू, जीरो कूपन डिवेंचर इशू किया जाता है किसमें, डिस्काउंट में। अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ का डिवेंचर है तो उसको इशू किया जाएगा 90 रुपीज़ में या उससे कम में, जो भी हो डिस्काउंट में इशू किया जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन होता है, फायदा पहुंचाना होता है। यस। नेक्स्ट 9, द बैलेंस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू, जब भी प्रीमियम और रिडक्शन का जो बैलेंस बचता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है इन लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो भी डिवेंचर का लॉस होता है उस लॉस को कवर करने में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग नहीं आता है, कौन सा सबेट नहीं है। कैपिटल रिजर्व आता है, डिवेंचर रिजर्व आता है, इसका मतलब राइट आंसर इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये नहीं आता है। ठीक है ना, इसको हम जो है रिजर्व एंड सरप्लस में एंट्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल, किस इसमें से किसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से, इसको याद रखना होगा, ट्रेड एनालिसिस को हम जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, if the net profit earned during the year is 75,000, net profit है, stock in the beginning at the end of the year 15,000 and 1 lakh respectively, then the cash flow कितना होगा। देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 75,000, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000, क्लोजिंग कितना है। चेंजिंग स्टॉक का मतलब होता है, चेंजिंग स्टॉक मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ, 1 लाख माइनस 15,000, जो चेंज हुआ है वो 85,000। चेंज का मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जब भी हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे आपको याद होना चाहिए कि करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, लेस कर देंगे। तो 75 में से 85 लेस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बचेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कैश फ्लो का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ है वो हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा, कैश यूज्ड आया है। दैट मीन्स द ऑप्शन इज बी, 10,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का, 6 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। हर एक इसके लिए 1 नंबर मार्क्स अलॉटेड थे। द फर्स्ट इज रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो ऑप्शन देंगे इसमें से, तो कोई दो में से कोई एक ही दिया। हियर इज रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीव्ड में रिसीव पेमेंट को कौन बनाता है, ये बनाता है एनपीओ। जितना भी पैसा आया रिसीप्ट में, जितना भी गया पेमेंट में, तो इट इज समरी ऑफ विच बुक, कैश बुक। ठीक है ना, कैश बुक में भी एंट्री करते हैं कितना एक्चुअल में आया कितना एक्चुअल में गया, तो इसी का समरी होता है। सेकंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन अंडर, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। कब, फिक्स जब फ्लैक्सिबिलिटी में होता है तो करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है, फिक्स में फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ओपन किए जाते हैं। ओके, यस। थर्ड वन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसका पे कर दिया, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रिवोल्यूशन बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। ठीक है ना, कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ाएगा ना कि इंटरेस्ट बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट यहाँ पर जो होता है प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, करंट आइटम्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है करंट होएगा नॉन करंट। करंट आइटम्स टू बी सेटल विद इन बार, जो 12 महीने के नीचे नीचे सेटल हो जाता है उसको करंट बोलते हैं, और जो 12 महीने से ऊपर टाइम लगता है उसको बोलते हैं नॉन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये दोनों ही रिसीव होना इन्वेस्टिंग में आता है। अगर यहीं पर पेड लिखा होता तो ये फाइनेंसिंग में जाता, कहाँ जाता, फाइनेंसिंग में जाता है। राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया एमसीक्यू, ओ फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स वाले, जिसको छोटा छोटे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करके दे देना था। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 55,000 बाय भारत क्लब, भारत क्लब को 55,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, और इसमें से जो है 5,000 सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का था। तो क्या किया जाए, जब भी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा उसको करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से माइनस कर दिया जाता है। सो 55,000 में से 5,000 को लेस कर दिया,
और जो बचा है 5000 इसी को हम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इसका मतलब इतना करेंगे तो आपको कितना अलाउड है मार्क्स, 1 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो व्हाट आर द रूल्स प्रोविजन फॉर इंटेंशन पार्टनर्स, तो बताना है इंटेंशन पार्टनर्स कैपिटल का क्या रूल है। ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप नहीं है तो नो इंटेंशन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई भी इंटेंशन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गरिमा, Priyanka and Nimisha are partners sharing profit in the ratio 3.5, 4.5 and 5/5. Nimisha retired from the firm, new ratio of Garima will be, निमिषा जो है बिजनेस को छोड़ के चली गई तो निमिषा का रेशियो कितना है 5.5, और 5.5 को हटा दिया जाए तो बचेगा कितना 3.5 एंड 4.5। इसका मतलब गरिमा का रेशियो पूछा गया तो गरिमा का रेशियो होगा 3.5/8, ये गरिमा का होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं क्योंकि कोई चीज कंडीशन नहीं बताया गया है, तो जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ रिडक्शन इन द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है ना, उस टाइम अगर आपका प्रोविजन कम हो रहा है तो क्या होगा, अगर प्रोविजन कम होता है तो ये बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, फायदा है। जब बिजनेस को फायदा होता है उस टाइम डेथ में उसको रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाता है। सो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, ये आपकी राइट एंट्री, ये एंट्री करने के आपके 1 मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द गुडविल ऑफ द फर्म टेकन ओवर द फर्म, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है और किसी पार्टनर ने गुडविल को टेक ओवर किया तो क्या एंट्री करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर ने गुडविल को टेक ओवर किया उसके लिए एंट्री करेंगे, जो भी अमाउंट बनेगा गुडविल का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, राइट। और नेक्स्ट लिखेंगे पार्टनर टुक ओवर द गुडविल, पार्टनर ने गुडविल को टुक ओवर किया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताना है, दो टाइप के। टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज cumulative प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बियरर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बियरर डिवेंचर आर द डिवेंचर व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर, एक ऐसा डिवेंचर होता है जहां पर किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, वो डिवेंचर इस पर्टिकुलर टाइम में जिसके पास होगा वो उसी का कहलाएगा। सो ऐसे में जब किसी पर्टिकुलर नाम स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है ना, केवल होल्डर के अकाउंट में जाना जाता है तो उसे बियरर डिवेंचर बोलेंगे। नेक्स्ट है राज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन पर 1000 इक्विटी शेयर, 1000 इक्विटी शेयर इन्वाइट किया, 980 एप्लीकेशन पर रिसीव्ड, उसमें से 980 एप्लीकेशन ही रिसीव हुए, हजार थे, हजार से कम एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो इस टाइप के सब्सक्रिप्शन को क्या बोलेंगे, जब जितना इशू किया उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन मान लो हजार से ज्यादा, मान लो 1500 सब्सक्रिप्शन रिसीव होते तो उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ऋतुराज लिमिटेड परचेज अ मशीन वह 2 लाख, ऋतुराज ने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, पेमेंट वाज मेड बाय चेक 2000, 2000 रुपए चेक से पे कर दिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, और बाकी के लिए डिवेंचर इशू किया 100 रुपए का 10% डिस्काउंट में, 100 रुपए का 10% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10 इक्वल टू एक डिवेंचर की कीमत कितनी होगी 90 रुपीज, और ऊपर से 2 लाख में से 2000 पेमेंट कर दिया, इसका मतलब पेमेंट करने के लिए कितना बचेगा हमारे पास 1,90,000, तो 1,90,000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर और डिवेंचर आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गया, 9 2 18, 9 2 18 दैट इज 22,000 डिवेंचर आर इशूड, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज आल्सो नोन एज परसेंटाइल, इसमें से कौन सा जो है परसेंटाइल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, राइट आंसर इज वर्टिकल एनालिसिस को, जो वर्टिकल तरीके में होता है एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज विद एसेट्स, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, दे हैव अ हाई क्रेडिट रेटिंग एंड आर एक्सट्रीमली लिक्विड, इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है, कैसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वन ऑफ द थ्री मेन एसेट्स
क्लासेस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद स्टॉक एंड बॉन्ड, ये स्टॉक और बॉन्ड में आता है, मतलब ऐसी चीजें जो लगभग लगभग कैश फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और वेरी शॉर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवेश लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट, भवेश लिमिटेड को 75,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, जनरल रिजर्व में 15,000 का ट्रांसफर कर दिया, एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर गेन किया 10,000। तो कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट 75,000, उसमें से जनरल रिजर्व को हटा दिया गया था, जनरल रिजर्व को दोबारा ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 90,000। 90,000 में मशीनरी को परचेज कर सेल किया 10,000 पे, लो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया जाता है। तो 90 माइनस 10,000 तो बचेगा कितना 80,000, यही होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लॉन्ग, ठीक है, 2 मार्क्स के। ओके, जो 2 मार्क्स का होगा क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग आइटम्स इन कंपनी एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सनवार क्लब। हमारे पास टूर्नामेंट फंड दे रखा है 5 लाख, आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट में भी। लेकिन दोनों बनाने के लिए तरीका देखिए, टूर्नामेंट फंड में 5 लाख है और एक्सपेंस हुआ 4,90,000, इसका मतलब 10,000 का फंड बचा हुआ है। अगर फंड की वैल्यू एक्सपेंस से ज़्यादा है तो उसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन अगर फंड से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है तो उसको शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो शो करने का तरीका कैसा होगा, ये रहा क्वेश्चन, और शो करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। देखिए पहले इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, मेडिकल कैंप फंड कितना है 1 लाख, और एक्सपेंस कितना हुआ 10,20,000, दोनों सॉरी 10 लाख 10,20,000, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20,000 कहाँ शो करेंगे, इनकम, क्योंकि फंड से ज़्यादा एक्सपेंस है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर फंड से एक्सपेंस कम हुआ, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, लाइक दिस। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का सॉल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदा एंड दियांशी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 in a firm. Their fixed capital was 3 lakh and 2 lakh respectively. Partners did provided intention capital 9% per annum and firm include loss 35,000 during the apportion. लॉस हो रहा है और इंटेंशन कैपिटल गिवन है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा कि अगर लॉस हो रहा है तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दे रखा है जहां पर कहा गया हो कि लॉस होने पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट आया है, ठीक है ना, जो भी लॉस आया है, लॉस को हमें कहाँ एंट्री करना है, लॉस को एंट्री करना है यहाँ पर डेबिट साइड में, कि लॉस डेबिट में आता है, उसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री 35,000 को दोनों के जो रेशियो है उनमें बांट दीजिए, 28,000 और 7,000, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटेंशन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन द केस ऑफ लॉस नो इंटेंशन कैपिटल विल बी अलाउड। Now, question number 6. Sangeeta and Sushmita are partners in a firm sharing profit in the ratio of 1 and 3. Their fixed capital was 70,000 and 1,30,000. Respectively, they admitted to Kavita as a new partner, 1/4 share in the future profit. Kavita bought 70,000 as her capital. कविता जो है अपने कैपिटल के लिए 70,000 रुपये लेके आ रही है, कैलकुलेट शेयर, उसका गुडविल कैलकुलेट करना, बट गुडविल तो दिया ही नहीं है। गुडविल कैलकुलेट इसके यहाँ पर बोलते हैं, इसका एक नाम दिया गया हिडन गुडविल। जब गुडविल पूछा गया और गुडविल डायरेक्ट नहीं दे रखा तो उसको हिडन गुडविल बोलते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए फिक्स कैपिटल कितना है, संगीता का 70,000, सुमिता का 1,30,000। अब एक नई पार्टनर है कविता का 70,000, तो इन तीनों के कैपिटल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2,70,000। लेकिन जब कविता को एंट्री मिल रही है, ये 70,000 लगाया गया, किसके लिए लगाया गया, 1/4 शेयर के लिए।
तो अकॉर्डिंग टू कविता का शेयर जो टोटल का 1/4 70 है, यानी कि टोटल कितना होगा, जो भी शेयर होगा उसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2,80,000। दैट मीन्स तीनों का एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया 2,70,000, बट कविता के अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए 2,80,000। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे 10,000। यही जो 10,000 डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे हम क्या, गुडविल। और गुडविल में से कविता का शेयर निकालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल टू 2,500। यही हमारा क्या है, आंसर है। कैलकुलेशन के लिए बोला, हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, Madhu, Fateh and Om Prakash are partners in a firm 1st January 2022. Fateh retired, Fateh जो है रिटायर हो गया। ऑन डेट दे क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो क्या एंट्री करेंगे, बाई फतेह कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ठीक है ना। इट इज एग्री टू पे हिज ड्यू अमाउंट इन द, उसको जो है 2 हाफ ईयरली में जो है क्या करना, पेमेंट करना है, यानी कि 3 लाख को 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने में आ जाएगा, एक बार में उसको पेमेंट किया जाएगा 1,50,000। तो 2 बार में कंप्लीट। लेकिन जब ये इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहला अमाउंट जितना था उस पूरे पर, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, 3 लाख का 10% कितना आता है 30,000, 6 महीने का होना है, तो इसका 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना होता है 15,000। तो एंट्री करेंगे बाई फतेह कैपिटल अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, एंड पेमेंट करेंगे बाई बैंक अकाउंट 1,50,000 जो उसका इंस्टॉलमेंट है, और 15,000 जो इंटरेस्ट है, टोटल पेमेंट हो जाएगा 1,65,000। ओके, 2 मास आपको यहाँ से मिल जाएगा। Okay, the next question. Question number 8. KLN, sorry, KL or M are partners in a firm sharing profit ratio 3, 5 and 2. ये profit sharing ratio है। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज का ऑन 31 मार्च 2022। एम की डेट हुई 1 अक्टूबर को। तो कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ माई एम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेल्स दे रखा है, तो सेल्स जो दे रखा है उसी के अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख। 4 लाख में से हम उसका हिस्सा निकालेंगे, किसका, एम का। तो 4 लाख उसका हिस्सा है 2/10। और जबकि जो जो टाइम है यहाँ पर, टाइम कितना है 6 मंथ का, जो टाइम के उन कैलकुलेट कीजिए, द अमाउंट इज 4 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख, राइट। कैलकुलेशन में डाउट होता है जरूर पूछिएगा। देखिए 2 1 2, 2 6 12, 6 से 6 कट गया, बचा कितना, 0 से 0 कट गया, 40,000। ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओल्ड पार्टनर वाज रिटर्न ऑफ, एक पुराना ओल्ड, सॉरी वो पार्टनर बता रहा हूँ, ओल्ड टाइपराइटर था, रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब उसकी वैल्यू खत्म कर दी गई थी, ठीक है ना, इन द प्रीवियस, पिछले साल। द सेम हैज बीन टेकन, उसी को पार्टनर मयंक ने 15,000 रुपए में टुक ओवर कर लिया कि भाई पड़ा हुआ है मुझे दे दो, ठीक है ना। तो पार्टनर ने टुक ओवर किया। अब उसकी एंट्री के, कोई भी पार्टनर जब भी कोई एसेट टुक ओवर करता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसोल्यूशन। और ये ध्यान रखिएगा, ये एंट्री होनी ही होनी है, ठीक है ना, और जनरल एंट्री के लिए कहा जाता है। ओके, नेशनल देखिएगा, टाइपराइटर took over by the Mayank. Now the next question. Manish paid ₹4 per share on 1,500 shares in advance to Hemant Limited 2 months before due date. 2 महीने से पहले मनीष जो है 1,500 रुपए पेमेंट कर देता है एज ए एडवांस। 2 महीने पहले अपना पूरा पैसा दे देता है। इंटरेस्ट ऑन बुक तो बताना है, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी। सबसे पहले ये देखो अमीश ने पे कितना किया है, ठीक है ना, 1,500 रुपए, 1,500 शेयर 4 रुपए से हिसाब से, ठीक है ना। 1,500 शेयर 4 रुपए के हिसाब से कितना रुपया आ गया मनीष का 60,000। तो 60,000 है वो कॉल से एरियर है। इसमें ये नहीं बताएगा कितना परसेंट है, जब कुछ नहीं बताया जाता टेबल ऐप के अकॉर्डिंग, तो वहां पर 12% का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो 2/12 मल्टीप्लाई बाई 12/100, दैट इज टोटल इंटरेस्ट इज 120। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन द फॉलोइंग, आपको डिफाइन करना है किसको, अनसेक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है। ये हैव टू डिफाइन इट, अनसेक्योर्ड डिवेंचर जिसको आरक्षित ऋणपट बोलते हैं हिंदी में, और रजिस्टर्ड डिवेंचर पंजीकृत ऋणपट। आपको इसकी डेफिनेशन बताना है। सबसे पहले अनसेक्योर्ड डिवेंचर की बता देते हैं कि डिवेंचर आर अनसेक्योर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट टू रेज डेब्ट, डेब्ट कैपिटल। जब भी डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसमें अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है इसके पीछे कोई भी कोलेटरल नहीं होता है, कोई भी सिक्योरिटी। जब बिना सिक्योरिटी के डिवेंचर इशू किया जाता है
उसे अनसेक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। और ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसके पीछे कोई भी मॉर्गेज या फिर कोलेटरल नहीं होता है। जबकि दूसरा जो है, ठीक है ना, सेकेंड वन रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र होते हैं, ऐसे डिवेंचर होते हैं विद इन ऑल द डिटेल्स कंप्राइज एड्रेसेस, कि जिसके जो बॉन्ड होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो भी डिवेंचर होल्डर होता है उसका एड्रेस, नेम और उसका कितना डिवेंचर उसने होल्ड किया हुआ है, उसका अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो सब कुछ पार्टिकुलर लिखा हुआ रहता है। मतलब किसी के नाम से, पार्टिकुलर नेम से उसी के नाम के लिए जो डिवेंचर इशू किया जाता है वो रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये दो टाइप के डिवेंचर आपसे पूछा गया था, 1 1 मार्क्स ईच का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजवीर लिमिटेड परचेज 800 ओन डिवेंचर ऑफ 100 each from the open market for cancellation at 9 rupees 98 per debenture, pass the necessary general entries। राजीव डिवेंचर ने 800 डिवेंचर ओन खुद के वापस परचेज कर लिए ओपन मार्केट से, ताकि उसको क्या किया जा सके, कैंसिल कर सके। इसका मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स को बोलते हैं। और वो कितने रुपए में परचेज किया, 98 रुपीज का। जबकि डिवेंचर कीमत कितनी थी, मतलब खुद के डिवेंचर को 2 रुपए कम पे खरीदा गया। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो जो एंट्री होती है वो एंट्री करेंगे डिवेंचर परचेज करने की। तो एंट्री होती है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। लिखेंगे बाई बैक ऑफ ओन डिवेंचर। दूसरी एंट्री होगी जो डिवेंचर परचेज किया गया उसको राइट अप करने की। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन कैंसिल कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। और डिवेंचर अकाउंट, और कितने में परचेज किया है, इसका मतलब उसकी वैल्यू से में 600 रुपीज का गेन हो गया। जो भी गेन होता है उस गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल गेन बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 एंट्री होती है कैंसिलेशन की, ठीक है ना। एक होता है आपको डिवेंचर परचेज करने की, ओके। सेकंड होता है डिवेंचर कैंसिल करने की, और थर्ड वन होता है जो गेन होता है डिवेंचर को कैंसिल करते वक्त उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सुमन लिमिटेड लिक्विडिटी रेशियो गिवन है और करंट रेशियो गिवन है। ये है लिक्विडिटी रेशियो और ये करंट रेशियो, एंड रिस्पेक्टिवली स्टॉक फॉर 60,000, और स्टॉक दे रखा है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान रखें, कुछ भी कंप्लीट गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ठीक है। लिक्विड रेशियो दे रखा है 3.8। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वहीं पर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब दोनों में ये लिक्विड एसेट्स है और ये करंट एसेट्स है। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स कितना दे रखा है, 4.8x मान लेंगे, और लिक्विड एसेट्स कितना दे रखा है, 6.x मान लेंगे। तो 4.x में से 3.6 को माइनस कर देंगे 1.12, और स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई कितनी, 50,000। कितनी आ गई, 50,000, राइट। जब x की वैल्यू 50,000 है तो करंट एसेट्स कितना होगा, करंट एसेट इज 4.8x, x की वैल्यू 50, तो 50 मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल टू 2,80,000, ये हो गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गया। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए पूछा गया है, तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए करंट एसेट्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इज 4.8 अपॉन 1, करंट एसेट्स इज 2,40,000, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करंट लायबिलिटी यहाँ पर और करंट रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 48 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, और जितने भी जीरो है लगा दीजिए। द राइट आंसर इज 50,000। दिस इज ऑन अवर करंट लायबिलिटी। देखिए आपका कितना आया, आप एग्जाम में क्या करके आए हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमारे सामने ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर में दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन है, और जो रेड से मैंने फिल किया वो फिल करना था। 2 मार्क्स था, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ये जो दे रखा है इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट 2022 में 4 लाख था, चेंज कितना हो गया 1 लाख, वही प्लस में। इसका मतलब होता है 4 लाख कितने में कन्वर्ट हुआ, 5 लाख में। ये 5 लाख फिल हो जाएगा। तो इंक्रीज हुआ 1 लाख, 1 लाख को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम किसका, जितना चेंज हुआ, चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 4 लाख। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25%, राइट, 25%। नेक्स्ट
परचेज ऑफ मटेरियल कितना दे रखा है, 2,80,000, इंक्रीज होकर 3,20,000 50,000 हो गया, इंक्रीज हुआ 70,000, फिल कर दिया। 70,000 कितना परसेंट हुआ, 70 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2,80,000, तो आंसर आएगा 25%। चारों फिल हो गए, बस कंप्लीट हो गया, 2 नंबर मिल गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू विनीत लिमिटेड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना था, 1 अप्रैल 2021 को 45,000 का, और 31 मार्च 2022 को ये कितना होगा, प्रोविजन बढ़ के 50,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड 90,000, साल भर में कितना प्रोविजन क्या किया गया, मेड किया गया। तो कैलकुलेट द कैश आउट, कितना कैश फ्लो हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ टैक्स मेड दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअली में कितना टैक्स जो है पेड किया गया, कितना टैक्स पे किया गया, आउटफ्लो मतलब कितना एक्चुअल पे किया गया। जब भी टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे बनाएंगे, जो भी बैलेंस है, बैलेंस बीडी क्रेडिट में आएगा, और जो भी अमाउंट, जो भी टैक्स मेड हुआ साल भर में, वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। जो बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का, उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी। अब क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,35,000, और यहाँ पर सीडी है 30,000, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1,05,000। इसका मतलब होता है कि करंट ईयर में एक्चुअल में जो टैक्स पे किया गया है वो 1,05,000 हुआ, सो दैट कैश आउटफ्लो हुआ 1,05,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सोइल ने इंफॉर्मेशन दिया, प्लांट उसकी बात शुरुआत में 2,25,000 था, और लास्ट में इसका हो गया 30,000। ड्यूरिंग द ईयर आप प्लांट कॉस्टिंग, साल भर के बीच में 12,500 का एक प्लांट था, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन लगा था 7,500, सोल्व किया गया, मतलब बेचा गया 6,500 में। सोचिए, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 12,500 का प्लांट था, जिसमें 7,500 रुपये का डेप लग गया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 5,000, लेकिन सेल किया गया 6,500 में। इसका मतलब यार 500 रुपये का, 1,500 रुपये का क्या कमा लिया उन्होंने, प्रॉफिट। अब इसकी एंट्री करनी, एंट्री कैसे करेंगे, बनाएंगे प्लांट अकाउंट। प्लांट कितने में बेचा, 6,500, उस पर डेप्शन कितना लगा, 7,500, ठीक है ना, लिख दिया यहाँ पर। बैलेंस की ओपनिंग, वो प्लांट की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 25,000। सेल करने के बीच प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अब क्या है, डेबिट साइड में 1,500, ठीक है ना। और जो क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 30,000। तो इन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 44,000, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 26,500। तो 24,000 में से 26,500 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 17,500। इसका मतलब साल भर में कितने का जो है प्लांट परचेज किया गया है। तो इसको हम शो करेंगे कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सबसे पहले कितना पैसा आया सेल करने से, 6,500, परचेज करने से कितना कैश गया, इतना, तो नेट कैश फ्लो हुआ कितने का, वो भी नेगेटिव में, इसको बोलेंगे कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज 11,000। ओके, क्वेश्चन करने का तरीका है, स्टेप टू स्टेप किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। here is the next question, सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेक्शन सी में क्या था, क्वेश्चन था, नंदू एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो, नंदू का रेशियो दे रखा है 4:3। दे एडमिटेड टू विनोद एज ए न्यू पार्टनर, विनोद नए पार्टनर में आया, उसको 1/4 शेयर दिया गया। द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन दे रखा है 84,000, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ध्यान में रखिएगा, जब भी नया पार्टनर आता है और ऑलरेडी कुछ पहले से ही दे रखा है, जैसे कि हमारा जनरल रिजर्व दे रखा है 8400, और लॉस दे रखा है 34, तो सबसे पहले इसको ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में 84,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 4:3 में। जबकि दूसरे डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज लॉस, और जब भी लॉस होता है तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होगा 20,000 और 15,000, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, राइट। ये हो जाएगी हमारी एंट्री कंप्लीट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is, the question is, Som, Mangal and both were partners in a profit sharing ratio of 4, 3 and 2, right?
मंगल रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मंगल जो है फर्म से रिटायर हो गया आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवोल्यूशन अकाउंट, अकाउंट प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद, सोम और बुध का जो कैपिटल बैलेंस आया वो आया 1,08,072,000, राइट। इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ सोम एंड बुध इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तय किया गया कि जो मंगल है, मंगल के जाने के बाद जो सोम और बुध का जो नया रेशियो बनेगा, ठीक है ना, जो नया रेशियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि न्यू रेशियो कितना होगा। न्यू रेशियो के बारे में कोई बात नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4, 3 and 2, ये है सोम, ये है मंगल और ये है बुध। तो मंगल को हटा देंगे तो सोम और बुध का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का, सोम का और बुध का जो एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल है 1,08,070, टोटल कितना हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 को उन्होंने डिसाइड किया है 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे। तो 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो सोम का हिस्सा है 1,20,000 और बुध का कितना 60,000। इसका मतलब सोम के अकाउंट में पैसे बैलेंस कम है, तो सोम क्या करेगा, अपना अमाउंट पेमेंट करेगा, इनकी फ्रॉड करेगा, लेके आएगा। जबकि बुध के अकाउंट में 72,000 है, रखना 60,000, तो ये पैसा विड्रॉ कर लेगा, पैसा निकाल के चला जाएगा। यही पूछा गया था कि कौन पे करेगा और कौन विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। विड्रॉ करेगा बुध और पे करेगा सोम, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, मतलब जनरल एंट्री करनी है। तब पहला केस है, आ डिवेंचर इशूड एट 95,000, का डिवेंचर इशू किया गया है 95,000 में और उसका रिपेबल जो है 105 में होना है। इसका मतलब था 95 का डिवेंचर है और पेमेंट कर रहे हैं 105 में। इसका मतलब यहाँ पर क्या रखा है, प्रीमियम और रिडक्शन यूज हुआ है, प्रीमियम ऑफ रिडक्शन। तो इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज आ रहा है डिस्काउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हर एक की दो दो एंट्री होती है। तो दूसरी एंट्री इसकी होगी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 95 रुपीज, 5 रुपए का लॉस डिस्काउंट में है और 5 रुपए का लॉस प्रीमियम का है, टोटल लॉस कितना 10,000। इसकी एंट्री करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज। सो डिवेंचर अकाउंट 100 और प्रीमियम और रिटेशन डिवेंचर दैट इज 5 रुपीज। ये होगी हमारे पहले की एंट्री। सेकंड क्या पूछा गया है, सेकंड यहाँ पर आर डिवेंचर इशूड 110, इशू के टाइम का जो अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम है और रिडम हो रहा है सेम अमाउंट पे, यानी कि फेस वैल्यू पे, तो नो लॉस। तो इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि प्रीमियम पे पैसा ज्यादा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री इसकी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110, डिवेंचर अकाउंट 100 और ये 10 रुपीज का जो ज्यादा है इशू का वक्त है, सो दैट डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री करेंगे सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ सोनू लिमिटेड इज 0.81, बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज डिक्रीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, चार एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये कोई चेंज नहीं करेगा। सबसे पहला, फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर को इंक्रीज कर दिया जाए। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है ना, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा 0.81। अब कुछ सोचिए, अगर इक्विटी को बढ़ा दिया जाए, इक्विटी को बढ़ा दिया जाए तो उस केस में इक्विटी ज्यादा होगा, तो जो बैलेंस आया, जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब इक्विटी इश्यू करने पर डिक्रीज हो जाएगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर, बोनस शेयर जो होता है उसके बदले में कोई भी कैश या कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, दैट मीन्स नो चेंज। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, द डिवेंचर को वापस कर रहे हैं, यहाँ पर डेप्ट कम हो रहा है, डेप्ट के कम होने से भी हमारा जो रेशियो होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज होता है। लास्ट में है गुड्स सेल ऑन कैश, गुड्स गया और कैश आया, दोनों ही शॉर्ट टर्म के हैं, ठीक है ना, करंट है, तो उसकी एंट्री जो है हम डेप्ट इक्विटी रेशियो में नहीं करते, दैट मींस इट्स आल्सो नो चेंज, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 में क्या दे रखा है, संजीव एंड भानु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:7, ये उनका ओल्ड रेशियो है, ध्यान में रखिएगा 3:7। सो लाइबिलिटी एंड एसेट्स बोथ आर गिवन, कैश गिवन है 360, डिवेंचर है 460, प्रोविजन है 220,000 और मशीनरी है 8 लाख, हियर बिल्स पेपर 4 लाख, रिजर्व है 3 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आप क्या कह रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड राहुल, राहुल एडमिट हुआ है और राहुल को जो पैसा लेके आना है 3 लाख रुपीज अपने कैपिटल के रूप में, वो भी कैश। सारे डेप्टर सही है उनका, जो प्रोविजन है प्रोविजन का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 40,000। राहुल डज नॉट ब्रिंग एनी कैश, राहुल जो है ब्रिंग, जब भी पार्टनर एडमिट हो रहा है और अपना कैश नहीं आता है तो उसके कैश को करंट जो भी अमाउंट बनता है गुडविल का करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और जो न्यू रेशो दे रखा है 4, 3 एंड 3 दे रखा है, फिर 3, 4, 3 का दे रखा है। हमें रेगुलेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। रेगुलेशन, रेगुलेशन की सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रोविजन हमारा 20,000 का प्रॉफिट बच गया, तो प्रोविजन हमारा बच गया तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। तो 20,000 का प्रॉफिट हमने शो कर दिया क्रेडिट में। इसके अलावा रेगुलेशन के रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है, तो 20,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको ओल्ड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो में, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना आ गया 26,000 एंड, तो कितना रेशियो बना 3/7, 3:7, दैट मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके जस्ट नीचे बने कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया संजीव और भानु का 5 लाख 4 लाख, रिजर्व आया, जो रिजर्व दे रखा है देखिए यहाँ पर ऑलरेडी, इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, कितना रिजर्व दे रखा है देखिए यहाँ पर 3 लाख, ठीक है ना। 3 लाख को बांट दिया यहाँ पर, 3 लाख को जब बांटेंगे तो कितना आ गया 90,000 एंड 21,000। जो रिवोल्यूशन हुआ था 6,000 14,000। नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है 3 लाख, लेकिन न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा भी नहीं लेके आ रहा है, तो गुडविल का अमाउंट कितना लेके आएगा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करना होगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर कहा जा रहा है देखिए कि फर्म का गुडविल कितना है 40,000, कितना है 40,000, राइट। इसमें से राहुल का हिस्सा कितना है 3/10, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, राइट। ये ओल्ड रेशियो है और न्यू, तो हमें निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू होता है। संजीव का है 3/7 और न्यू भी 3/7। इसका मतलब संजीव ने जो है जीरो, कोई चेंज नहीं किया। जो भी चेंज है इसका है, क्योंकि इसका पुराना हिस्सा है 7/7 और नया है 4/7, यानी कि इसका हिस्सा ही कम हुआ है। तो 12,000 पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, भानु को मिल जाएगा। तो भानु के अकाउंट को डेबिट कर दे, क्रेडिट कर देंगे, और ठीक है ना, सारा का पैसा राहुल के अकाउंट के नाम से, राहुल करंट अकाउंट के नाम से। फिर सबका बैलेंस निकालिए, यहाँ पर हो गया 596, 636 एंड ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, राइट। हर क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन थे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि पी क्यू आर है जिनका ओल्ड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो है कितना 3:1, उन्होंने तय किया क्या न्यू रेशियो जो इक्वली होगा, यानी कि 1 1 और 1 होगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस का पी क्यू आर वो डाल दिया 3 लाख, 2,40,000 एंड 2,10,000। जनरल रिजर्व दे रखा है देखिए यहाँ पर 1,50,000। इसको बांट देंगे ओल्ड जनरल रिजर्व, ओल्ड रिशो में बांटेगा, और हमारे पास ओल्ड रिशो दे रखा है 211, 2 1 में बांटेंगे तो ये हो गया 75,000 एंड 37,500, 37,500, ठीक है ना। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज हो रहा है तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा, तो पी क्यू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 211 और न्यू दे रखा है 111। तो ऐसे में पी का कितना आया 2/12, क्यू का कितना आया -1/12, और आर का कितना है माइनस। इसका मतलब होता है जिसका प्लस में आया वो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो माइनस में आया वो दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ये दोनों क्यू और आर पेमेंट करेंगे, उनका हिस्सा कितना आएगा। टोटल क्या गुडविल दे रखा है 90,000, 90,000 में से पी का हिस्सा निकालेंगे, यहाँ पर कितना आया 15,000, जिसको पे करना है क्यू को और आर को इक्वल रेशो में 7,500, 7,500। देखिए दोनों की एंट्री हमने पी के अकाउंट में कर दिया, और सेम अमाउंट जो है क्यू और आर के अकाउंट में पी के नाम से डाल दिया। अब बैलेंस निकालेंगे इसका 3,90,000 में कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 3,90,000 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 3,90,000 है, ठीक है। और 2,77,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2,36,000 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2,47,000 में से 7,500 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3 लाख, ठीक है।
थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन में है, पी हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख कितना आ जाएगा 40,000, और यहाँ पर आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, 2 लाख, और यहाँ पर जाएगा 3,90,000। थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन सही है सब कुछ, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हुआ, सॉरी फॉर मिस है। तो आपका बैलेंस कैरी डाउन होएगा ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 22, ये जो है शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजश्री लिमिटेड फॉरफिटेड 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 9 कॉल्ड अप, 9 रुपए मांगा गया था। नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं हुआ 5 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब होता है इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। 9 रुपए मांगा गया था, 2500, जितना पैसा कॉल होता है उतना शेयर कैपिटल में उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जितना मांगा नहीं, जितना पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट कर देंगे, जो एक्चुअल में आ चुका था उसको हम शेयर फॉरफिचर में डाल देंगे। तो ये हो गया फॉरफिचर की एंट्री। इसमें से 2000 को रीइश्यू कर दिया गया, कितने में, 8 रुपए कॉल्ड अप 5 रुपीज में, इसका मतलब होता है 5 रुपए में रीइश्यू किया गया 10,000 में। कॉल्ड अप 8 था, इसका मतलब 3 रुपए का नुकसान हो गया। ये नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे, शेयर फॉरफिचर से, राइट। अब इसका मतलब लास्ट में क्या करेंगे, शेयर फॉरफिचर में एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट जो है 10,000 रुपीज फॉरफिट हुआ था, कितने शेयरों का, 2500 इशू किया जा रहा है 2000। तो कैलकुलेट हम करने वाले हैं कितना, कैलकुलेट कीजिएंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 24, 25 4 कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 में से लॉस कितना होगा, 6,000 माइनस कर देंगे, तो बचेगा 2,000। 2,000 को डाल देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट बनाने के लिए क्या है, सिंपल, जितना फॉरफिचर किया गया 10,000, जितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है 6,000 जो लॉस का था, जितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ 2,000, लास्ट में जो बचा हुआ है वो 2,000, अकाउंट क्लोज। इसी का सेकंड था, हमें कैलकुलेट करना है कि अमाउंट अलॉटमेंट में कितना पैसा गया। सबसे पहले तो है ये देखिए, 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे 10 रुपीज के हिसाब से। एप्लीकेशन में मांगा गया 5 रुपीज, अलॉटमेंट मांगा गया 4 रुपीज, और बाकी बातें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन जो है 60,000 रिसीव हुए, ठीक है ना। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट, कोई जनरल एंट्री करने के लिए कहा नहीं गया है। और जो एक्सेस हुआ उसमें से 10,000 को रिफ्यूज कर दिया गया, 30,000 का पूरा कवर एडजस्ट हुआ, और जो बचे हुए उसको प्रोराइट अलॉटमेंट हुआ। उतना दूर से ना जाके केवल ये देखिए कि एक्चुअल में जो एप्लीकेशन इशू हुए थे 4,000 के, हमारे पास 2 लाख आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 60,000 के पैसे आए हैं, 3 लाख रुपीज आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 1 लाख, जिसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि 50,000 रुपीज को। बचा कितना हमारे पास, 50,000 एक्स्ट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में 40,000 के हिसाब से आएगा, कितना आना चाहिए, 1,60,000, जिसमें से 50 ऑलरेडी आ चुका है, तो 50 को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट अलॉटमेंट में कितना रिसीव रिसीव करने वाले हम, 1,10,000। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कन्हैया लिमिटेड ने रवि लिमिटेड के 1,90,000 के फर्नीचर खरीदा, जिसे क्रय प्रतिफल, मतलब कन्हैया लिमिटेड परचेज फर्नीचर 1,98,000 में, और उसके बदले में उसने क्या किया, डिवेंचर इशू किया। एक बार डिवेंचर इशू किया 10% के हिसाब से, और एक बार इशू किया 10% प्रीमियम की, सर डिस्काउंट प्रीमियम। अगर दो कंडीशन में है, सबसे पहले फर्नीचर परचेज करने की एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, ठीक है। अब रवि को जो है डिवेंचर इशू किया रहा है, वो भी कितने परसेंट पे, 10% डिस्काउंट में। तो जब भी डिवेंचर इशू किया कैलकुलेट करेंगे, जितना पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिवेंचर। तो 90 से माइनस डिवाइड कर देंगे, 1,98,000 अपॉन 90, ये हो जाएगा 9 टू ज़ा 20, यानी कि 2,200 आ गया। 22 के हिसाब से जो भी लॉस हुआ वो 22,000 हो गया, दोनों का टोटल आ गया कैपिटल में, ठीक है। सेकंड में कह रहा है प्रीमियम भी इशू किया, तो सेम एंट्री फर्नीचर परचेज करने की। जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कितना अमाउंट, कितना डिवेंचर आ जाएगा, 1,98,000। प्रीमियम में अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 11 में 11, और ये हो गया 11 एट ज़ाइटी, यानी कि 1,800 शेयर हो जाएंगे। तो 1,800 शेयर का जो बनेगा टोटल 1,80,000 डिवेंचर्स में, और जो प्रीमियम का अमाउंट है 18,000 यहाँ पर टोटल हो जाएगा रवि के ऊपर में।
अगर आपने इस तरह से एंट्री कर दी तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ये आंसर मैच कर लिया ना आप लोगों ने? कि देखिए इसी तरह से आपको मैं इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा।